हेलो फ्रेंड, अलजेब्रा के टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन पे आते फ्रेंड। जो क्वेश्चन गिवन है x माइनस 2 ओके इंटू एक्स माइनस पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 6 गिवन है। और फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है फ्रेंड? a माइनस पी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है? चलो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स पी हो जाएगा और यहाँ से माइनस 2x होगा और ये प्लस का 2p हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 6 होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इन दोनों से x कॉमन ले लेना है। x कॉमन ले लो तो p प्लस 2 होगा और 2p और यहाँ पे x स्क्वायर एज इट इज़ होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस 6। ठीक है, अब देखो जो x वाला टर्म है ना उसको इक्वेट कर लेते हैं। ये x वाला टर्म है, ये है, ठीक है, और इसको इक्वेट कर लो तो माइनस एक्स पी प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस का ए एक्स। ये आपका माइनस माइनस कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा? p प्लस 2 इक्वल टू ए, यहाँ से आ गया ये, और इधर 2p इक्वल टू 6 रिलेट कर लो तो यहाँ से आपका p का वैल्यू क्या आएगा? कटेगा 3 तो p का वैल्यू आपका 3 आ चुका है। ठीक है, a का वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं, ठीक है, तो ये 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 है ना। तो a इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया फ्रेंड? 5। आपके पास वैल्यू है a का, p का वैल्यू है और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? देखो आपके पास a का वैल्यू है और p का वैल्यू है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? a माइनस पी पूछा जा रहा है। वैल्यू पुट कर लो, ये है आपका 5 और p है फ्रेंड 3। ओके, तो 2 आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। गिवन है अल्फा और बीटा समीकरण के रूट्स हैं, है ना। ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फ्रेंड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इनके रूट्स गिवन है अल्फा और बीटा। ओके, इनका रूट्स गिवन है अल्फा और बीटा। ठीक है, अब बोला जा रहा है वो समीकरण क्या है जिसके मूल इनके रूट्स गिवन है फ्रेंड। देखो कोई समीकरण पूछा जा रहा है इन ऑप्शन से जिनके रूट्स गिवन है, क्या? अल्फा क्यू बीटा स्क्वायर एंड बीटा क्यू और अल्फा स्क्वायर। जैसे किसी इक्वेशन का, जैसे इस इक्वेशन का रूट्स गिवन था ना फ्रेंड अल्फा बीटा, तो वैसे ही किसी इक्वेशन का ये रूट्स दे दिया है, बोल रहा है कि बताओ वो इक्वेशन कौन सा है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। तो चलो पता करते हैं वो इक्वेशन कौन सा है। हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे पुट करते हैं अल्फा इक्वल टू बीटा इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अल्फा क्यू और बीटा के जगह पे यहाँ पे अल्फा रख लो तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड इसमें देखो ये बीटा एज इट इज़ रहने दो, बीटा क्यू, और अल्फा स्क्वायर की जगह पे बीटा पुट कर लो, बीटा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखो स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अल्फा बचेगा, यहाँ पे देखो स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे बीटा बचेगा। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा रूट्स निकल गया। अब देखो हमारे पहले वाले इक्वेशन का भी रूट्स क्या था? अल्फा और बीटा ही था, है ना, और इसका भी रूट्स अल्फा बीटा ही है ना। तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं फ्रेंड, कि ये जो रूट्स गिवन था ना इसका भी इक्वेशन सेम यही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, यही होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। आंसर होगा फ्रेंड ये, देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड, क्लियर है? ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना क्या है। एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इनका रूट्स अगेन गिवन है अल्फा प्लस बीटा, है ना, और इनका फाइंड करना है क्या? अल्फा क्यू और बीटा क्यू फाइंड करना है। अच्छा, ये बोला जा रहा है जैसे वो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, इनके रूट्स गिवन है फ्रेंड अल्फा क्यू एंड बीटा क्यू, तो इक्वेशन पूछा जा रहा है कौन सा है। ठीक है, ओके फ्रेंड, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे सम ऑफ रूट फाइंड कर लो, अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, है ना। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए होता है ना। तो आपका b क्या है? b का वैल्यू देखो -1 है। ओके, तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन ए क्या है फ्रेंड? 1।
तो 1 हो जाएगा। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता, मैं समझा देता हूँ। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये होता है, ठीक है। अब जो एक्स का कोफिशिएंट है ना, एक्स का कोफिशिएंट, ये इसको ए कंसिडर कर रहे हैं, ये बी, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है ना, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ इसका कोफिशिएंट बी है फ्रेंड, और सी एज इट इज़ होता है ना, तो उसी को मैं लिख रहा हूँ, है ना। यहाँ पे देखो एक्स का ए का वैल्यू क्या है फ्रेंड 1, यहाँ बी का वैल्यू क्या है -1, है ना, और यहाँ सी का वैल्यू 1 है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलो ठीक है, तो लिखते हैं सम ऑफ रूट क्या होता है -b अपॉन ए, बी क्या है, देखो यहाँ पे बी क्या है -1 दिख रहा होगा आपको, है ना, तो -1 और -1 क्या हो गया, +1 हो गया, और 1 है ना, तो 1 लिख सकते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a, सी क्या है फ्रेंड, देखो यहाँ ए है ना, और आपका ए क्या है 1 ही था, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। क्लियर है, ओके। आपके पास सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकल चुका है, ओके फ्रेंड, क्लियर है, ओके। अब इक्वेशन फ्रेम करते हैं, अगर रूट्स है तो इनसे इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, ओके, दो रूट्स गिवन है फ्रेंड, तो इक्वेशन क्या बनेगा इससे, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट एक्स क्यू, सॉरी अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इंटू एक्स, ओके, एंड देन प्रोडक्ट अल्फा बीटा का होल क्यू इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गया, ठीक है, ये इक्वेशन बना। तो सबका वैल्यू पुट करना होगा फ्रेंड, आपको अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू पुट करना होगा, अल्फा इंटू बीटा क्यू का वैल्यू पुट करना होगा, ओके, क्लियर है। चलो आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड, क्लियर है, ये इक्वेशन बन गया आपका। चलो समझना, तो ये अल्फा क्यू बीटा क्यू का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू इंटू 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये होता है ना। अब देखो अल्फा प्लस बीटा हम लोग फाइंड किए हैं क्या 1, तो 1 का क्यू 1 ही होगा, प्रोडक्ट फाइंड किया क्या फ्रेंड 1, तो 3 इंटू 1 3 होगा, इंटू ये देखो अगेन यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे 1 माइनस 3, तो क्या हुआ यहाँ पे माइनस का 2 वैल्यू निकला, है ना, इसका बस इक्वेशन में पुट कर लो, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, तो ये 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना, माइनस 2 है, -2 है फ्रेंड, क्लियर है। तो यहाँ इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं फ्रेंड 2x, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2x हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है आपका 1 है, देखो है ना, तो 1 लगा लो, 1 का क्यू 1 ही होता है, ओके, तो ये आपका इक्वेशन बन गया। आई होप कि समझ में आया होगा, ये आपका इक्वेशन बन के तैयार है। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके। 4 नंबर क्वेश्चन समझना, गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, ओके, प्लस 59 इज इक्वल टू 0, है ना। तो फाइंड करना है आपको एक्स माइनस, चलो इसको बाद में लिख लेना, क्वेश्चन में तो गिवन है ना, वैल्यू देखो इसका फाइंड करना है, क्लियर है। तो एक काम करते हैं, ये जो एक्स माइनस 6 लिखा है ना, इसको हम लोग ए लेट कर लेते हैं, है ना, एक्स माइनस 6 को ए लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बन जाएगा, इसका वैल्यू फाइंड करना है अब आपको, ठीक है। कैसे किया मैंने, यहाँ पे लेट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे लिख लो लेट किए हैं, तो आपका ये बन गया, इसका वैल्यू फाइंड कर लो, तो आपका ये क्वेश्चन में जो गिवन है उसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड, ओके। तो एक चीज़ समझना, इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो ऊपर मैंने लिखा है एक्स माइनस 6, तो यहाँ ए इक्वल टू एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस 6 होगा ना, बस एक्स के जगह पे इसको पुट कर लो, इसको पुट कर लो कहाँ, एक्स के जगह पे, यहाँ पे पुट करते हैं फ्रेंड, क्या हो जाएगा आपका
ए प्लस 6 का होल स्क्वायर 16 ए प्लस 6 ओके और प्लस 59 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक कर लो। ए स्क्वायर प्लस 36 ओके, 6 2 12 ए और माइनस का 16 ए ओके और 16 6 96 ओके, माइनस का 96 और प्लस 59 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, अच्छा छोटा सा कैलकुलेशन आपको करना होगा, चलो करते हैं। ठीक है फ्रेंड, माइनस का 16 है, 96 माइनस में है और ये 59 है, नंबर क्या है 36। देखो 36 और 59 को ऐड करोगे तो आपका 95 होगा, 95 से 96 सब्सट्रैक्ट करोगे ओके तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर का वैल्यू तो आ गया -1। अब ये है, बचा है क्या 12a ये बचा, और यहाँ पे समझना ये इसकी बात कर रहा हूँ 12a और 14a, तो माइनस का यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड 4a है ना, और इधर क्या a स्क्वायर एज इट इज़ होगा, a स्क्वायर एज इट इज़ होगा इक्वल टू 0। इतना काम हो गया फ्रेंड। ठीक है, तो a स्क्वायर -1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4a लिख सकते हैं, क्लियर है, लिख सकते हैं। अब एक काम करो, इसमें डिवाइड कर लो a से डिवाइड कर लो फ्रेंड, इसमें भी a से डिवाइड कर लो, इसमें भी a से डिवाइड कर लो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या देखने के लिए मिल रहा है आपको, a -1/a ठीक है इज इक्वल टू 4 देखने के लिए मिल रहा है। तो आपके पास वैल्यू आ चुका है 4, बस इसी का काम था फ्रेंड, ये आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4 स्क्वायर ओके फ्रेंड, 4 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4 4 16 प्लस 2 इक्वल टू 18 आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। आपको पता होगा जब ऐसा कंडीशन बनता है, ठीक है, कंडीशन क्या होता है फ्रेंड, a -1/a इक्वल टू p गिवन होता है, फाइंड करना होता है आपको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है p स्क्वायर प्लस 1 p स्क्वायर प्लस 2 होता है ना। इसी चीज़ को मैंने यूज़ किया, मेन आपको फाइंड करना था इसका वैल्यू। ठीक है, p का वैल्यू फाइंड करना था, ये वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा और आंसर आपके सामने है 18। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन समझना, गिवन क्या है, एक इक्वेशन गिवन है आपके पास ax स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x प्लस ए बी इक्वल टू 0। इनके रूट्स गिवन है, अल्फा और अल्फा नहीं फ्रेंड, ए बी गिवन है, इनके रूट्स हैं a एंड b गिवन है रूट्स, ये रूट्स हैं इनके। क्लियर है, ओके फ्रेंड। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि क्रमशः a और b का मान क्या होगा, a और b का मान पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो कैसे हम लोग समझेंगे, ये क्या हो जाएगा ऐसे समझ लें, तो ये आपका a होता है, ये आपका b होता है एंड ये आपका c होता है ना, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग फ्रेंड, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके अकॉर्डिंग मैंने वैसे लिखा है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट की बात करते हैं, इनके दो रूट्स हैं ना अल्फा बीटा, दो रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट की बात करते हैं, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर है ना, होता क्या है -b/a होता है, तो b की जगह पे क्या है फ्रेंड आपका a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर लग रहा हो, यहाँ पे a की जगह पे कितना है a। ठीक है, समझ में आया होगा, इसको हटा लो। क्लियर है, ये आ गया आपका। अब यहाँ से आप a कैंसिल कर सकते हो ना। ठीक है, तो बचेगा क्या सिर्फ यहाँ पे a। क्लियर है, और a आपका कैंसिल हो जाएगा, तो b का वैल्यू क्या निकल गया, b का वैल्यू आपका 0 निकल गया। ओके, क्लियर है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं, ये रूट्स गिवन है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट a इंटू बी इज इक्वल टू क्या है ए बी ही फ्रेंड है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है पहले समझा देता हूँ, c/a होता है ना, c के जगह पे, सॉरी ऐसे लिख लो c/a, ऐसे लिख लो, तो c के जगह पे क्या है फ्रेंड आपका ए बी है, ए बी पुट कर लो, a की जगह पे क्या है फ्रेंड आपका a है। ठीक है, तो a पुट कर लो। क्लियर है, अब इसको आप हटा लो, समझ गए होगे। ठीक है, यहाँ पे ले आओ,
ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका ए से ए कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ओके फ्रेंड, और बी से बी भी कैंसिल हो रहा है, तो ए इक्वल टू क्या बच रहा है फ्रेंड, 1, ओके। तो आपके पास ए का वैल्यू है और बी का वैल्यू है, तो रूट्स पूछा जा रहा है ए और बी का, ओके। ए और बी का रूट्स पूछा जा रहा है, वैल्यू में क्या है, क्या फाइंड किया हम लोग, ए का वैल्यू क्या फाइंड किया 1 एंड बी का 0, यही आपका आंसर होगा 1 और 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है क्या, देखो गिवन है क्या आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इक्वल टू 80 गिवन है, और ए बी इक्वल टू आपके पास गिवन है फ्रेंड 16, ठीक है, ये गिवन है। तो समझना, एक चीज़ समझना और फाइंड करना आपको वैल्यू, देखो इसका वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ 3a माइनस 19 बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लो। एक चीज़ देखो, अगर इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 8 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, क्लियर है। 8 2 16 होता है। अब इसमें पुट करके देखो आपका 80 आता है कि नहीं, अगर 80 आता तो ए का वैल्यू हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है तो वो यूज़ कर लेंगे। करते हैं, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ए की जगह पे कितना है 8 और ये 2, 10 हो जाएगा, 10 10 10 जा 100, ये 8 हो गया और प्लस 2, ओके, स्क्वायर लगाएंगे क्या हो जाएगा फ्रेंड 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड 2 इंटू 8 रख लो और 2 रख लो, ठीक है, और इंटू 2, ठीक है, 10 दूना 20, 20 हो गया और एज इट इज़ 80 आ गया ना, देखो सेटिस्फाइड हो रहा है वैल्यू। मतलब हम लोग ए इक्वल टू क्या ले सकते हैं 8 ले सकते हैं एंड बी इक्वल टू 2 वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, ए इक्वल टू 8 एंड बी इक्वल टू 2, बस वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे। ए की जगह पे आप 8 रख लो तो ये मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 24, बी की जगह पे आप क्या रख लो 2, है ना, ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 38, सब्सट्रैक्ट कर लो, ओके। तो माइनस में आएगा, डिजिट बड़ा है, ये 4 हो जाएगा और 1 14, माइनस का 14 आंसर होगा, ओके, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा, क्लियर है, ओके। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन गिवन है x इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस अंडर रूट 15, ये गिवन है। अब एक चीज़ समझना फ्रेंड, ये वैल्यू फाइंड करना है आपको, यहाँ पे देखो इसका वैल्यू फाइंड करना है ना एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, है ना। तो एक चीज़ समझना, जब x होता है ना तो इसको 1 अपॉन एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को बस ये साइन निगेटिव करना होता है बस, ठीक है। तो आप निगेटिव कर लो इसको, 4 माइनस अंडर रूट 15, ये याद रखना, जब 1 अपॉन एक्स निकालना होगा तो बस साइन चेंज कर लेना, आपका वैल्यू आ जाएगा। अदरवाइज कैलकुलेट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। कैलकुलेट भी कर सकते हो लेकिन बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम सेव करने के लिए आप लोग ऐसे कर सकते हो, साइन चेंज कर लेना, बस काम हो जाएगा, ठीक है, ओके, क्लियर है। अगर 1 अपॉन एक्स गिवन है, अगर एक्स निकालना है तो अगेन साइन चेंज कर देना, ठीक है फ्रेंड। फाइंड करना है, पहले फाइंड कर लो एक्स प्लस 1 बाई एक्स फाइंड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 अंडर रूट 15, ओके, और प्लस 4 माइनस अंडर रूट 15, ये होगा, ठीक है। तो ये माइनस ये कट जाएगा, माइनस यहाँ लगा लो, कन्फ्यूज़न होगा तो माइनस यहाँ पे लगा लो, -15 -15 कट गया तो वैल्यू क्या आ गया 16 आ गया, ओके फ्रेंड, क्लियर है। और अभी इसके पहले मैंने क्या बताया था कि अगर आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू पी गिवन है और फाइंड करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, प्लस में ये फाइंड करना है फ्रेंड, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला पी स्क्वायर माइनस 2 लगाएंगे, ठीक है, इसको लगाएंगे, बस इसको यूज़ करना है। अब p का वैल्यू आप निकाल चुके हो, क्या निकाले हो 16, है ना। फाइंड करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या लगाएंगे पी स्क्वायर माइनस 2, पी का वैल्यू 16 है, 16 का स्क्वायर और माइनस 2, 1 मिनट 4 4 जा 8 होगा ना, 16 नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ पे 4 प्लस 4 8 होगा, सॉरी क्लियर है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, ये क्या हो जाएगा
8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड 64 और -2, ओके, तो वैल्यू आएगा आपका 62 आंसर होगा। ओके, क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे देखो गिवन है क्या है, एक इक्वेशन ये गिवन है, एक इक्वेशन आपका ये गिवन है, दो इक्वेशन है ना, 2 इक्वेशन है फ्रेंड, और वेरिएबल देखो ए बी सी 3 वेरिएबल है ना, 3 वेरिएबल है। आपको सिंपल सा क्या करना है, एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा है तो एक को जीरो कर लो, है ना, तो आप सी इक्वल टू जीरो कर लो, या जिसका जो मन है वो कर सकते हो जीरो, ठीक है, सी ही जीरो कर लेते हैं, ठीक है, सी जीरो करते तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये जीरो हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, इधर क्या ये जीरो हो जाएगा, इधर ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा, तो बचेगा क्या फ्रेंड, ए बी इक्वल टू आपका 8 बच गया, और क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 20 बच गया, ठीक है। ए प्लस बी निकाल लो यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन में अब बचा क्या, ए प्लस बी बचा, तो ए प्लस बी निकालना होगा, है ना। ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, ये तो पता होगा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो पता होगा फ्रेंड आपको। ए प्लस बी निकालना है फ्रेंड, ए प्लस बी निकालना है, तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू गिवन है 20, ओके, और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड 8, 8 दूना 16, ठीक है, तो 36 हो जाएगा। देखो 8, 8 दूना 16 हो गया ना, देखो यहाँ पे ए बी कितना है 8, तो 16 हो गया, 16 और 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा 36, और ये स्क्वायर इधर आके रूट चढ़ जाएगा, तो ए बी का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से, एक मिनट अच्छे से मैं लिख देता हूँ, ए प्लस बी इज इक्वल टू 36 पे ये स्क्वायर रूट चढ़ेगा, तो वैल्यू निकल जाएगा 6, तो ए बी का वैल्यू आपके पास है क्या फ्रेंड 6, क्लियर है। अब फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन आपका बचा क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन बच गया है आपका 1/2, ए प्लस बी बच गया सी कटने के बाद, एंड क्या बचा अंदर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बचा है, और क्या बचा है फ्रेंड प्लस का बी स्क्वायर बचा है, एंड प्लस का ए स्क्वायर बचा है, बस इतना काम करना है आपको। ए प्लस बी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, रख लो यहाँ पे 6 और ये 1/2, ठीक है, अंदर ए माइनस बी है, तो हम लोग क्या लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी स्क्वायर का क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाला है 20, बचेगा क्या 2ab, तो माइनस का 2ab का वैल्यू कितना है 8, तो 16 हो जाएगा फ्रेंड। आई होप कि समझ में आया होगा, है ना, इसको यूज़ किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, जो वैल्यू गिवन है उसको पुट कर लिया, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहाँ है, यही तो है फ्रेंड बी स्क्वायर, तो क्या पुट कर लेंगे यहाँ पे 20 पुट कर लेंगे, बस हो गया आपका सॉल्व हो गया, ये कट जाएगा 3 बनेगा यहाँ पे, ठीक है, क्या बनेगा फ्रेंड यहाँ पे 3 बनेगा, तो 3 इंटू और ये सब्सट्रैक्ट करेंगे 4, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने पे क्या बना 4 और यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, मल्टीप्लाई कर लो 4 3 12, कैरी 1 3 2 6 और 7 72 आंसर होगा। ओके, आई होप कि समझ में आएगा फ्रेंड। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो फ्रेंड इसको ब्रेक कर लेना आप इस फॉर्म में ए माइनस बी और वैल्यू पुट करके चेक करना, ठीक है, तो आपका यही आएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो क्या है 20 है ना, एक मिनट 20 है माइनस 2, ए बी इक्वल टू क्या है 8, तो इंटू 8 लगा लो, तो 20 माइनस 16 करेंगे तो क्या आया 4 आएगा ना, है ना, 20 माइनस 16 मैंने यूज़ किया 4, क्लियर है, चलो ठीक है, इसको यूज़ किया फ्रेंड, चलो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन समझना, देखो क्या बोल रहा है, ए प्लस बी का वैल्यू गिवन है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 गिवन है, एंड ए इंटू बी गिवन है 3 फ्रेंड, फाइंड करना है ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू फाइंड करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लगा लो फार्मूला तो सबको पता ही होगा, बचपन में आप लोग पढ़े होगे, क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी होता है ना, बस ए प्लस बी कितना है 5 का क्यू कितना 125 और माइनस ए बी कितना है फ्रेंड 3 3 3 3 3 9, और ये कितना है ए बी फ्रेंड यहाँ पे 5,
बस ये आपको करना है। वैल्यू मैंने पुट कर लिया 125 और 9 5 से 45, सब्सट्रैक्ट कर लो। वैल्यू क्या आएगा, 0 हो गया, 8 4 12, 80 आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, 80 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है फ्रेंड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपके पास वैल्यू है a प्लस बी इक्वल टू 6 एंड ए बी इक्वल टू कितना है फ्रेंड, 16/3 है ना। फाइंड करना है ए क्यू प्लस बी की का वैल्यू। फॉर्मूला लगा लो अगेन, ठीक है, हाँ ठीक है लगा लो। ए प्लस बी का होल क्यू इंटू 3ab इंटू ए प्लस बी। चलो पुट कर लेते हैं वैल्यू। ये कितना गिवन है फ्रेंड, 6। 6 का क्यू कितना होता है, 216। ठीक है, एक मिनट, हाँ 216 होता है फ्रेंड। और माइनस ये ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे एज इट इज 6 पुट कर लो। ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 216 माइनस और 16 6 जा कितना होता है 96, ये करना है बस। सब्सट्रैक्ट कर लो 0। ओके, और 21 से 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 12 हो जाएगा ना। 12 तो 120 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4। आई होप कि समझ में आया होगा, इजी सा क्वेश्चन था फ्रेंड। ओके, आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।